हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हम जो 45 क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। बाल विकास के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा, तो आपका सीजी टेट, सी टेट हो गया, और आपके छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक कर्मी भर्ती आने वाली है उसके लिए बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और हॉस्टन वार्डन में आप जानते हैं जहाँ से आपसे 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएगा, ठीक है। आपको डिटेल पढ़ना है, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में डाल दिए हूँ, ठीक है जी। उसको जाकर आप डिटेल आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लगभग 55 पेज है, बहुत बड़ी बात नहीं है, 55 पेज है, बढ़िया। उसको जाकर रिवाइज करके पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 45 क्वेश्चन कवर करा दिए थे, तो 46 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है जी। अभी बीच में एक दिन मैं मैराथन लेने वाला हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, मैराथन लगभग मान के चलिएगा आधा 1 घंटा जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा उसमें, ठीक है जी। और बाकी जो छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन, तो छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर पढ़ा ही रहूँ, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी मैं एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कवर करा दूँगा, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रायड के अनुसार, ठीक है जी, तो फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रायड के अनुसार जो निम्न में से कौन सी विकास अवस्था है, जो शरीर का विकास अवस्था है, बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है, तो लैंगिक में, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बच्चों, ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। तो अंकगणितीय, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या आपका चित्र मूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रपूर्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे हेतु वेसलर बुद्धि मापने के लिए एक निष्पादन मापनी है जिसको चित्रपूर्ति बोलते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के बच्चों में अनुभव पर आधारित होता है। तो इसको मनोविश्लेषणात्मक बोलते हैं, व्यवहारात्मक बोलते हैं, क्रांतिक अवस्था समूह बोलते हैं, या संज्ञानात्मक बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्लेषणात्मक बोला जाता है, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान का ये सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 से वर्षों के 4 से 5 वर्ष का एज में अनुभव आपका आधारित होता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है। एक तरह की पुस्तक है। प्रियर ने, सिन ने, डार्विन ने या स्टर ने। तो इसका करेक्ट डार्विन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। डार्विन कुछ दिन पहले मैं कल के सेशन में बताया था, वंशानुगत विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, कल के सेशन में बताया था, ठीक। इनसे बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो ये बायोग्राफिकल स्केच आप इन्फेंट ये किसने लिखी है, तो डार्विन ने लिखी है जी पुस्तक को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या हो जाएगा, तो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था, काल्सनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या हॉरलॉक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक थे स्किनर जी, इनके अनुसार कहा जाता है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये स्किनर ने ही बोला है, इनके द्वारा बोला गया था, ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व है इंसान की विकास की अवस्था आपका अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये आपका अधिगम एवं बुद्धि, ठीक है। तो व्यक्ति विकास की अवस्था ये आपका अधिगम एवं बुद्धि है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए 53 क्वेश्चन है कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में बुद्धि, संवेग में बुद्धि, वजन में बुद्धि या आकार, सोच, समझ और कौशल में बुद्धि है, ठीक है। तो
कोई भी जो बच्चे का जो है विकास में जो है वृद्धि से तात्पर्य क्या है, तो जो है आकार हो गया, सोच समझ और कौशल में जो वृद्धि होती है उसी को ही विकास बोला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है, ठीक है जी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में होता है या वृद्धावस्था, ये जो है किशोरावस्था में देखने को मिलती है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो किशोरावस्था में जो है मनुष्य में तनाव क्रोध ये सभी जो अवस्था देखने को मिलती है, तो इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी, इसको तो कवर करा दिए थे, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है कि बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया का या आर्थिक कारकों का, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का जो है बालक का विकास का जो है परिणाम है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र किसके अंतर्गत आती है, स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्नायुमंडल, ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र आपका जो है स्नायुमंडल के अंतर्गत आती है, ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट, ठीक है जी, श्यामपट्ट जो है लिखने समय, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना, ठीक है, तो श्यामपट्ट जिसको हम स्लेट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अच्छी लिखावट, ठीक, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात आपका अच्छी लिखावट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शरीर के आकार में, ठीक है, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञात्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञात्यात्मक विकास होती है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक, ठीक है, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 16 वर्ष तक, ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से या जो कौन से जो कथन यहाँ पे सत्य है, तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, पहला है ए है, बी है लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी है बुद्धि का जो लिंग से संबंध नहीं है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पे जो है कौन सा कथन यहाँ पे जो है सत्य है, ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बुद्धि का जो है लिंग से संबंध नहीं होता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं परामर्श, ठीक है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। तो परामर्श का उद्देश्य क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाए। तो बच्चों का समझना, बच्चों को कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन और सहायता करना, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों में, ठीक है जी, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना है, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना है, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो बच्चों में नैतिकता की जो स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो शिक्षक का जो आदर्श रूप है व्यवहार करना, यही सर्वोत्तम मार्ग है, ठीक है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए, ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षा के, ठीक है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, ये खालिस्तान का विकास है, व्यवसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल का, किंडरगार्टन का या लैटिन स्कूल का, ठीक है, शिक्षा में जो है फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, ये जो है खालिस्तान का विकास है, तो इसका जो है किंडरगार्टन का विकास है, ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अच्छा अध्यापक, ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का,
यहाँ पे प्रतिद्वंदिता की भावना का, या आपका तटस्थ की भावना का, ठीक है, तटस्थता की भावना का। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका सहयोग की भावना का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक अच्छा जो अध्यापक होता है विद्यार्थियों के मध्य है, जो स्टूडेंट के जो मध्य है बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन है कि शिक्षक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका का कमाना, ठीक है, या बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा हो जाएगा थी, तो बच्चों को जो सर्वांगीण जो विकास करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। याद रखिए ये महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षक में जो है होनी चाहिए, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन है कि खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता परिवर्तन, या खोज पोषण। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वंशानुक्रम तथा जो पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का जो परिणाम जो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, ये आपका वंशानुक्रम और पर्यावरण ये जो है मतलब जो है विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 67 क्वेश्चन है कि भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल, ठीक है, आईटी स्कूल मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्कूल, ठीक है, तो स्कूल जो योजना वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था 2001 में, 2003 में, 2004 में, या 2006 में, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2004 में, ठीक है, यहाँ पे 2004 आ जाएगा। 2004 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है कंप्यूटर आधारित अधिगम जो प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए जो है आईटी स्कूल योजना जो है शुरू की थी 2004 में, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 6 से 14 वर्ष, ठीक है जी, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो 6 से 14 वर्ष के बीच में जो है आयु के बच्चों के लिए जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया था, 1996 में, 1998 में, 2001 में, या 2003 में। इसको स्टार्ट किया गया था 2001 में, तो यहाँ पे 2001 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 6 से 14 वर्ष के जो एज के बच्चों के जो बीच में आयु को जो है मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान वर्ष जो है 2001 में जो है इसको शुरू किया गया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो परिषद के द्वारा वर्ष खालिस्तान में निकाला गया था 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998 में निकाला गया था, ठीक है। तो इस जो है शिक्षक के जो है शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम ढांचा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 1998 आ जाएगा, इसको निकाली गई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षक में कौन सा जो महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, तो शिक्षक को जो विषय की अच्छी तरह से समझ होना चाहिए, ठीक है जी। तो शिक्षक को विषय के समझ होना चाहिए, इस पर जो है डिपेंड करता है, निर्भर करती है, ठीक है जी। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन जरूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आज के सेशन में, यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। तो लगभग 70 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।